नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप लोग बिना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं, आधार कार्ड में नंबर को लिंक करना चाहते हैं, चाइल्ड आधार एनरोलमेंट अपने सेंटर पे करना चाहते हैं, नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या आधार कार्ड में नाम अपडेट करना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं, तो यह आईडी आपको किस प्रकार से मिलता है और इस आईडी को किस प्रकार से यूज किया जाता है और इस आईडी के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, पूरा आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। यह वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, आप लोगों को वार्निंग देने के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग सही तरीके से अपने सीएससी सेंटर पे काम कर पाएँ, ताकि आपके और आपके कस्टमर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम ना हो और यह लोग किस प्रकार से इस काम को अंजाम देते हैं, यह भी पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग इस प्रकार का पोर्टल चलाते हैं या लेने वाले थे या फिर ले चुके हैं, तो किस प्रकार से आप इससे बच सकते हैं और इसको चलाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, दोनों ही आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं या फिर कोई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और आप लोग आधार सेंटर लेकर अपने ही सेंटर पे काम करना चाहते हैं आधार आईडी लेकर, और आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर आईडी नहीं है, बैंक बीसी नहीं है या फिर सीएससी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको आधार आईडी लेनी है, तो ऐसे में आपको मार्केट में या फिर गूगल पर इस प्रकार की तमाम तरह की अलग अलग नाम से वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि यूसीएल से मिलती जुलती हुई वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। कई वेबसाइट तो ऐसी होती हैं जो कि सीएससी आधार यूसीएल का एग्जैक्ट कॉपी होता है, एग्जैक्ट सेम वैसे ही होता है। जो नया व्यक्ति होगा जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, वह तो आधार का ओरिजिनल साइट समझ के ही आईडी ले लेगा और उसका पैसा और स्कैम का शिकार हो जाएगा। तो अब हम यह जान लेते हैं कि यह आईडी आपको मिलती कैसे है और आप लोग काम कैसे करते हैं और काम करने के बाद आपके साथ स्कैम कैसे होता है या आपके कस्टमर के साथ स्कैम कैसे होता है। आप में से काफ़ी सारे सीएससी वीएलई अपने सेंटर पे आधार की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और उनमें से बहुत कम ही वीएलई को सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल सेंटर मिल पाता है। बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं जिनको आधार सेंटर नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी वो आधार में काम करने के इच्छुक होते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो हैं आधार वाले आते हैं, लेकिन मजबूर वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी आधार अपडेट आईडी नहीं होती है। तो ऐसे में वह लोग इस आईडी का सहारा लेते हैं। अब इस आईडी का क्या दुरुपयोग है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। दोस्तों, यह जो पोर्टल है एक तरह का आधार बाईपास पोर्टल है। मैं आपको इस पोर्टल को चलाने के लिए या फिर लेने के लिए कोई भी सहमति आपको नहीं देता हूं, ना ही सलाह देता हूं कि आप इसको चलाएं या लें। मैं इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बता रहा हूं। यह जो पोर्टल है यह आधार का बाईपास पोर्टल किसी यूजर के द्वारा बनाया गया है या बनवाया गया है, और इस पोर्टल का जो एडमिन है, जो इस पोर्टल को संचालित करता है, उसके पास यूआईडीआई के माध्यम से जो है आधार का ईसीएमपी किट मिला होगा, तभी जो है वह अपने इस पोर्टल में डेट ऑफ बर्थ अपडेट, नाम अपडेट, न्यू एनरोलमेंट कर सकते हैं, चाइल्ड एनरोलमेंट भी कर सकते हैं, मोबाइल अपडेट भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी और वगैरह वगैरह सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। तो यह सर्विसेज जो है आधार का जो ईसीएमपी आईडी होती है उसमें आती है, जो कि अक्सर बैंकों में जो लोग बैठते हैं उनको ये आईडी प्रोवाइड की जाती है यूआईडीआई की तरफ से, या फिर जो घूम कर जैसे कि स्कूल में जाके काम करते हैं या बड़े बड़े स्कूलों में उनको काम मिलता है कि वहाँ जाके इतना टारगेट रहता है उन लोग का बनाने के लिए, तो ऐसे लोग ही जो है इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो है अपना इस प्रकार से नया पोर्टल बनवाता है और उस व्यक्ति से संपर्क करता है, उसके बाद आप लोगों को यह आईडी प्रोवाइड की जाती है गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए या फिर व्हाट्सएप जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसके जरिए आप लोगों को लिंक दिया जाता है या आपको यूट्यूब पे एड्स देखने को मिलता है, वहाँ से आप लोग आईडी को ले लेते हैं।
अब आईडी लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे बैलेंस ऐड करने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे बैलेंस को भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मोबाइल अपडेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति का आधार में मोबाइल अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल अपडेट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ये आपसे उस कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा और यहाँ पर पर्पस में आप क्या करना चाहते हैं तो पर्पस में यहाँ पे मोबाइल लिंक पहले से सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर आपसे कस्टमर का जो फिंगरप्रिंट भी मांगा जा रहा है। अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं देंगे तो ऐसे में आपके आधार में नंबर लिंक नहीं होता है। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए उसने आपसे क्या ले लिया, कस्टमर का नाम भी ले लिया, मोबाइल नंबर भी ले लिया, डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया, आधार नंबर भी ले लिया और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी ले लिया उसने। और कस्टमर का उसने जो है फिंगरप्रिंट भी है, यहाँ पर 5 अलग अलग उंगलियों के निशान आपसे ले लेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो डाटा है इस पोर्टल में सेव हो जाता है। अब जो इसका एडमिन है, ठीक है, वो क्या करेगा कि इस डाटा को जो उसके कांटेक्ट में जो आधार वाले लोग होंगे, जो आधार सेंटर पे काम करते हैं, आधार जिनको मिला हुआ है, उनको वो अपने पोर्टल का आईडी पासवर्ड दे देगा। उनके पास जो है एक फिंगरप्रिंट का जो है कटर डिवाइस होता है, पता नहीं लोग कैसे सेट करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसी प्रकार से लोग जो है फिर वो फिंगरप्रिंट डिवाइस से आपके कस्टमर के जो फिंगरप्रिंट हैं उनको ये किसी तरह से ऑथेंटिकेट करके आधार में नंबर को लिंक कर देते हैं और वास्तव में 3-4 दिन के बाद आधार में नंबर जो है वो लिंक या अपडेट हो भी जाता है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि जब कस्टमर का आपने फिंगर यहाँ लगाया और उस व्यक्ति के पास वो फिंगरप्रिंट का निशान जाता है और उस जो है उस फिंगरप्रिंट निशान को जो है अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेट करवा लेता है और यूआईडी का जो पोर्टल है वो उसको सक्सेस कर देता है, नंबर लिंक कर देता है। तो जब इस जरिए से उसके आधार में नंबर लिंक हो सकता है कि तो क्या इस जरिए से उसके बैंक में पैसा खाली नहीं हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे उसका सब कुछ करवा दिया, अब उस यूजर के पास में या जो एडमिन है अगर वो स्कैमर निकल गया और उसके पास में कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ है और ऐसे में वो चाहे तो उसका फिंगरप्रिंट का दुरुपयोग करके, उसका आधार नंबर का दुरुपयोग करके एक फेक बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, फेक सिम कार्ड निकलवा सकता है और यहाँ तक कि एईपीएस के माध्यम से उसके बैंक से पैसे को भी वो निकाल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कस्टमर के साथ में स्कैम होता है। तो इसीलिए आप लोग इस प्रकार की कोई भी आईडी ना लें, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है किस प्रकार से लोग स्कैम करते हैं, क्योंकि इसी तरह से स्कैम किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे चाइल्ड एनरोलमेंट की सुविधा आपको दी जाती है। तो यहाँ से देखेंगे चाइल्ड एनरोलमेंट में आपसे जो है बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, उसके माता पिता का सेलेक्ट करना पड़ेगा, नाम, फिर जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट का आधार का पीडीएफ, फोटो बच्चे की, और यहाँ पे उसका भी फिंगर लिया जाएगा। और उसके बाद यह लोग जो है बच्चे का एनरोलमेंट करके आप लोग को दे देते हैं। तो ये भी जो है आपका जो है आधार बंद तो जाता है, लेकिन आगे चल के यही आधार कैंसिल या सस्पेंड हो जाता है डुप्लीकेट के चक्कर में। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बाईपास पोर्टल से आपको चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का काम नहीं करना है। आधार आपका जनरेट तो हो जाएगा, साल 6 महीने के बाद आपका आधार कैंसिल हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो इसका भी वही सेम प्रोसेस है, आपसे पूरा डिटेल ले लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है फ़ोटो ले लिया जाएगा, कोई सर्टिफिकेट है नेम अपडेट का तो वो आपसे मांगा जाएगा, कोई अदर सर्टिफिकेट वो भी मांगा जाएगा। इसके बाद उसका फिंगर यहाँ पर 5 उंगलियों के निशान ले जाएंगे और इस प्रकार से उसका फिंगर जो है और आधार उसके पास सेव हो जाता है। अब आप यही सोच लीजिए कि जब फिंगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये यूआईडीआई का फर्स्ट पार्टी पोर्टल नहीं है, ध्यान रखना, ये यूआईडीआई का कोई फर्स्ट पार्टी पोर्टल नहीं है, ये बाईपास आईडी है और यूआईडीआई इस प्रकार का कोई भी पोर्टल रिकमेंड नहीं करता है। और अगर आप लोग इस प्रकार से बाईपास आईडी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका सेंटर तो सील होगा ही होगा, प्लस आपको जेल होगी अलग से, जुर्माना लगेगा अलग से। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से बाईपास आईडी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसका चार्जेस, तो यहाँ पे चार्जेस जो है भी काफ़ी हाई रहता है, 450 या 500 रुपये तक आपसे लिए जाते हैं, तभी जाकर यहाँ पर आपका काम होता है। चलो काम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कस्टमर का डेटाबेस है, कस्टमर का फिंगरप्रिंट जो मेन चीज़ था उसका, तो वो तो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, अब आप उसका पोर्टल चलाते हैं, माना कि आप ईमानदार हैं, आप सही हैं, लेकिन जिसका ये एडमिन पैनल है
हो सकता है कि वो आगे चल के स्कैम करे, या फिर चलो वो स्कैम नहीं करता है, लेकिन अगर उसने जो है अपना आईडी पासवर्ड जो आधार ऑपरेटर हैं उनको देता है काम करने के लिए, अगर वो लोग सेव करके रख लेते हैं तो आगे चल के 1 महीने बाद 2 महीने के बाद वो इस प्रकार के स्कैम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी प्रकार से जो है दूसरे के नाम पे बैंक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं और नंबर अपना लगा देते हैं और उसी व्यक्ति के नाम से मोबाइल नंबर भी निकलवा लेते हैं, मतलब फेक सिम कार्ड निकलवा लेते हैं। इस प्रकार से फिर ये लोग जो है फेक काम को, फ्रॉड काम को जो है अंजाम देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए। इस प्रकार से इस पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार के पोर्टल को आप लोग जो है परचेस ना करें और ना ही इस पे काम करें। ऐसे में आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है। क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर का कोई भी डाटा सिक्योर या सेफ नहीं रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस पोर्टल को लेने की कोई भी कोशिश ना करें। ठीक है, वरना आप लोग सोचे कि हमने आपको बताया है तो आप लोग फटाफट पोर्टल ले लेना। पोर्टल बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने इसके आपको जो फ़ायदे नुकसान थे वो मैंने बताया है, और यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। यह आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई गई है और वार्निंग देने के लिए यह वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। आप में से काफ़ी सारे भोले भाले वीएलई नहीं जान पाते हैं इस चीज़ को। कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस प्रकार की आईडी लेकर फिर बाद में फंस जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक, और भी वीएलई तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग सतर्क रहें और सावधानी से सही तरीके से काम करें। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।